जो अल्कली मेटल का सॉल्यूशन है इन अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या है, ये इसमें लिक्विड अमोनिया ये बेसिकली, क्योंकि सॉल्यूशन पूछा गया है ना, तो जो अल्कली मेटल का सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया, ब्लू क्यों होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नाउ एक बात आप इसको गौर से देखिए कि ओवरऑल रिएक्शन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, कि जब मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये आपको दो तरह, एक इस तरह की रिएक्शन दिखेगी, M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसको आप ऐसे अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे लिख दें कि जब मैंने मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, तो M प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसको गौर से देखिए कि मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप, समझना आपको। यहाँ पे M क्या हो सकता है, Na हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, मतलब ये अंडरस्टूड है, राइट। नाउ फिलहाल समझने के लिए, जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला तो M प्लस एंड इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, इनको और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। इसको बोलते हो आप अमोनिएटेड मेटल आयंस, राइट। और इसको क्या बोलते हो, सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये जो सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन हुई कि मेटल ने, या फॉर एग्जांपल सोडियम में लूं, सोडियम को जब आप लिक्विड अमोनिया में डालते हो, ऑब्वियसली उसने एक इलेक्ट्रॉन इजीली डाल दिया, मेटल आ गया। लेकिन ये सिर्फ एक इजी सिंपल रिएक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पे अमोनिएटेड मेटल आयंस और सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला है। तो एक्चुअली में इसमें इसको अगर मैं थोड़ा और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। इस बार मैं आपको सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको और थोड़ा फीलिंग अच्छी आए। मैंने बताया Na ने इलेक्ट्रॉन निकाला और इस तरह, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये सॉल्यूशन में है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन में इस तरह से डायरेक्ट नहीं होते, ये बेसिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो अमोनिएटेड मेटल आयंस हैं उसको आप लिखते हो NaNH3X, राइट। समझ में आपको, मतलब NH3 के साथ चिपके हुए हैं, ओके। और इसको आप कैसे लिखते हो, इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड है अगेन विद NH3Y, ठीक है। तो NH3 में चिपका रहता है, इस तरह से आप इसको समझें, इस तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, अमोनिएटेड आयंस, राइट। सो इस पूरी रिएक्शन को अगेन आप कैसे लिख सकते हो, अगर इसको इनको कंबाइन कर दो, कि अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कराता हूं X प्लस वाई अमोनिया, यानी लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या बना देगा, ये NaNH3X एंड इलेक्ट्रॉन NH3Y। कुछ नहीं सोचना आपको, बस ये आप सोचो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता और दोनों पे अमोनिया जोड़ दो। ये X और Y आपको कंफ्यूजन करने के लिए, टेंशन भी मत लेना आप इसकी। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। नाउ इस पे काम की बात समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछे जाते हैं इस पे वो समझ में आ जाए। ये तो समझ में आ गया ना आपको, मेटल अमोनिएटेड आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। नाउ अब इस पे NH3 चिपका देना चाहिए। अब जो ये कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, जो ये सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से जो आपका कॉम्प्लेक्स बना या सॉल्यूशन बना मेटल आयन का इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू कलर्ड, ठीक है। जो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बना वो इन्हीं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्हीं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो आपका ये सॉल्यूशन बना इलेक्ट्रॉन्स का इन लिक्विड अमोनिया या अमोनिएटेड आयंस का, इज कंडक्टिव इन नेचर। यहां पे आराम से बिजली पास होती है, कंडक्टिव इन नेचर। क्यों कंडक्टिव नेचर इसलिए होती है, बिकॉज दी सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्लोइंग इन दी सॉल्यूशन। नाउ बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्लोइंग एंड दीज आर नॉट पेयर्ड नहीं है, ये फ्री फ्लोइंग है, इसी वजह से ये जो आपका जो सॉल्यूशन है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब समझ में आपको, पैरामैग्नेटिक एंड दैट इज वाई ब्लू कलर भी दिख रहा है आपको, समझ में।
नाउ क्योंकि इसमें इजीली फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ इजीली उसको रिड्यूस कर सकता है। दैट इज वाई दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ में आपको, दूसरों को इलेक्ट्रॉन इजीली प्रोवाइड कर सकता है इन सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। एक बात आप ध्यान रखना कि जब मैं लिक्विड अमोनिया बोलता हूं, राइट, लिक्विड अमोनिया का मतलब एक्वस अमोनिया बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आपको, लिक्विड अमोनिया का मतलब एक्वस अमोनिया बिल्कुल नहीं है। लिक्विड अमोनिया, एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो जाता है, अमोनिया इन वाटर, जो कि हम नहीं कह रहे। लिक्विड अमोनिया का मतलब होता है कि जब अमोनिया गैस को इतना ठंडा कर देते हो अबाउट -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो वो ठंडी होके लिक्विड हो जाती है, उसको आप बोलते हो लिक्विड अमोनिया। ठीक है, एंड दिस इज पोलर सोलवेंट, आपको याद रखना है इस बात को। राइट ना, इसको इस तरह से देखिए ना, ये छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब है, इसको यहाँ क्लियर नहीं दिख रही है, आप ऐसे समझे। राइट, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें जब हमने ये जो लिक्विड बना हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गाइज, ये थोड़ा वैसा डायग्राम हो गया। ये गाइज देखिए लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया में जब आपने सोडियम मेटल डाला या कोई भी, तो इस तरह का जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ऐसा ब्लू कलर बनना शुरू हो जाता है। एक बात, ये बात समझ में आ रही गाइज आपको, कि जब भी लिक्विड अमोनिया में डाला तो इस तरह का ब्लू कलर बनने लग जाता है, और धीरे 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 जब इसकी रिएक्शन होती है तो जो ये इसका जो कलर है सॉल्यूशन का, पूरा पूरा ब्लू कलर होने लग जाता है, डार्क ब्लू। समझ में आ गाइज आपको, तो पूरा धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर हो जाता है। कुल मिला के ये रिएक्शन थी। नाउ अगर जैसे जैसे आप सोडियम की क्वांटिटीज में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब जो पहले आपके सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटेड थे, फ्रीली अवेलेबल थे, नाउ दे कैन, क्या होते हैं, वे पेयर हो जाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। नाउ पेयर होने के बाद, कंसंट्रेटेड होने के बाद वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। समझ में आया आपको सॉल्यूशन। अगर आपसे ये पूछा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कौन सा नेचर होती है, तो डायमैग्नेटिक होगी। सही है। नाउ जब मैं आपको बोलता हूं सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स या सोलवेटेड अमोनिएटेड कैटायंस, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, वो इसको इस तरह से देखिए। जब मैंने आपको कहा कि Na ने लिक्विड अमोनिया में आयंस निकाले, और Na+ जो Na आयन है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ इस तरह से सोलवेट हो गए। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के साथ सोलवेट हो गए। समझ में आपको, तो क्या है इनका मतलब, कि जो Na आयन है वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 अमोनिया के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा 6। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन इसके केस में क्या हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गया, इसके साथ पेयर्ड हो जाते हैं 6। कभी कभी आपको सोडियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स में पूछ लिया तो क्या बोलोगे, 6 के साथ अरेंज्ड होते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये जो जितनी भी थ्योरी है ये समझ में आई होगी। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्काइल मेटल का जो लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन होता है वो ब्लू क्यों होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स।